नमस्कार साथियों 29-30 सितंबर को 4 शिक्षा मित्र भाइयों की मौत हो गई। साथियों बहुत दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं उन चारों शिक्षा मित्र भाइयों को आपको नाम बताऊंगा कि कौन कौन से शिक्षा मित्र भाई हैं जो काल के गाल में समा गए। इसके साथ ही दोस्तों वो तमाम शिक्षा मित्र जो आज भी बदहाली ज़िंदगी जी रहे हैं, आर्थिक तंगी से जी रहे हैं, इतनी महंगाई में सिर्फ 10,000 मानदेय पर पूरा घर चला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, सारा दवाई का खर्चा, सब कुछ खाना पीना सिर्फ 10,000 रुपये में। लेकिन दोस्तों सरकार कब मानदेय बढ़ाएगी? फिलहाल साथियों आज मैं ये 4 जो हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, बहनें हैं जो काल के गाल में समा गए, इसी उम्मीद से कि सरकार उनको रेगुलर करेगी और रेगुलर नहीं किया तो कम से कम उनका मानदेय बढ़ा दे, एक सम्मानजनक मानदेय दे दे। लेकिन दोस्तों इसी उम्मीद से चारों इस दुनिया से रुखसत हो गए। यहाँ पर साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, ये चारों शिक्षा मित्र भाई टेट पास हैं, चारों ये टेट पास हैं और इसी इंतजार में थे कि सरकार इनको रेगुलर करेगी। लेकिन दोस्तों इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, भगवान ने इनको अपने घर बुला लिया। दोस्तों कई शिक्षा मित्र ऐसे जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, विचारों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइड से देखिएगा, ये रेखा रानी है जो बीए किया है और विद्यालय में तैनाती इनकी 1/8/2014 से है और बीटीसी किया है और समस्त विषयों की जानकार हैं। देखिएगा आज 29/9/2025 को एक और शिक्षा मित्र बहन इसमें काल कलवित हो गई। श्रीमती रेखा रानी शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय अलदेदापुर खजुआ कोतवाली जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश। मौत की वजह है आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी के कारण समुचित इलाज ना हो पाया और अकाल मृत्यु के शिकार हो गई। क्या ऐसे ही शिक्षा मित्रों की असमय मृत्यु होती रहेगी? देखिएगा दूसरा आप देखिएगा फोटो, हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं, इनकी भी मौत 29/9/2025 को हो गई। सोचिएगा दीपावली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, अब कैसा मातम मनाएगा, पूरा परिवार मातम मनाएगा। शिक्षा मित्र साथी की दुखद मृत्यु। श्री राम जनक सिंह शिक्षा मित्र प्राथमिक पाठशाला बसेरिया करनेलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन मरते शिक्षा मित्रों को बचा लीजिए। आप ही तो कहा करते थे कि देर से मिले न्याय का कोई औचित्य नहीं होता है। योगी जी ये कहते फिरते हैं कि देर से मिले हुए न्याय का क्या फ़ायदा, कोई औचित्य नहीं है, तो आप आखिर क्यों लेट कर रहे हो? फिर शिक्षा मित्र के मामले में इतनी देरी क्यों? सरकार को चाहिए कि वो समाधान उनके पिटारे में है उसे जल्द से जल्द धरातल पर अपहृत करे, जिससे शिक्षा मित्रों को समझ में आए कि लोकप्रिय सरकार के पिटारे में बेसिक शिक्षा विभाग के सबसे पुराने कर्मचारी शिक्षा मित्रों को इतने वर्षों के अनुभव और योग्यता का क्या मोल है। तो यहाँ पर ये देखिएगा तीसरी हमारी बहन है, ये भी दोस्तों काल के गाल में समा गई हैं और 29 सितंबर 2025 की इनको डेथ हो गई। प्राथमिक विद्यालय नौगमा की हैं। पूरी जानकारी मेरे पास नहीं आई है, अगर आपको जानकारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, इनकी पूरी जानकारी डिटेल जरूर लिखिएगा। और साथियों ये चौथा देखिएगा, कोई ज़्यादा एज नहीं है इनकी। देखिएगा 30/9/2025 को सुबह ही शिक्षा मित्र साथी की दुखद मृत्यु की दुखद खबर सामने आई। प्राथमिक विद्यालय शाहपुर नदीम ब्लॉक सैया जनपद आगरा में कार्यरत शिक्षा मित्र लोकेन सिंह गुर्जर जी का मानसिक अवसाद और असाध्य बीमारी से ग्रसित होकर इलाज के अभाव में आज दिनांक मंगलवार 30 सितंबर 2025 को सुबह 4 बजे असमय निधन हो गया। वो परिवार में अपने पीछे पत्नी, 2 नाबालिग बेटी व एक छोटा बेटा को छोड़ गए, जिसकी उम्र अभी 3 वर्षीय है। कुछ साल पूर्व बड़े बेटे का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन मरते शिक्षा मित्रों को बचा लीजिए। बताइएगा साथियों, अपना पूरा परिवार छोड़ गए सर, और बहुत दुख वाली बात है। देखिएगा साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, आप लोगों की बातें पूरे समाज में पहुँचाता हूँ।
शासन तक ये बातें पहुंचाता हूं मैं, ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके। और आप लोगों की बातें इसलिए करता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित अभी कौन है, वो आप लोग हो। सबसे ज़्यादा जो कष्ट झेले वो आप लोगों ने झेले हैं, और सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है वो आप लोगों के साथ हुआ है। इसलिए मैं अपने चैनल पे आवाज़ उठाता हूँ, और जहाँ भी मुझे छोटी मोटी कुछ भी सूचना मिलती है मैं उसको अपने चैनल पे लाता हूँ, आपको बताता हूँ, ताकि थोड़ा आपको धैर्य रहे। एक उम्मीद है ना, एक उम्मीद की किरण हमेशा जलती रहे। हर इंसान एक उम्मीद पर ही चल रहा है, एक उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसलिए मैं अपने वीडियो में लाता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ सरकार की, कुछ ना कुछ सर्च करता रहता हूँ, हर न्यूज़ देखता रहता हूँ, हर चैनल, हर सब कुछ आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ, ताकि शिक्षा मित्र भाइयों के लिए संवेदनशील कोई खबर निकल के सामने आ जाए। दोस्तों, बेसिक मंत्री जी ने कल आवास में प्रमुख सचिव और महानिदेशक जी के साथ बैठक की है। अब दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 2 मुद्दों पे बात की गई है, एक शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेके और दूसरा टेट प्रकरण को लेके। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर जो बात करता हूँ ना, उस चैनल को साथियों, आपके साथी जो रेगुलर टीचर है, प्रधानाध्यापक है, सारे टीचर्स वो लोग देखते हैं। ऑल इंडिया में मेरे वीडियो को देखा जाता है, सब लोग आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे टीचर जो रेगुलर है, प्रधानाध्यापक है, वो कहते हैं कि भाई पहले मैं शिक्षा मित्रों से चिढ़ता था, मेरे यहाँ 2 शिक्षा मित्र हैं, मैं उनको मनी मन में गाली देता था, लेकिन आपका वीडियो मैंने देखा है और मुझे लगा कि सच में शिक्षा मित्रों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मेरी भले ही 1 लाख रुपए सैलरी है, जो मुझसे लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि सर हमारी 1 लाख रुपए सैलरी, लेकिन शिक्षा मत वो हमें 1 लाख रुपए बहुत कम लगते हैं, पूरे महीना में पता नहीं चलता कहाँ साफ हो जाते हैं, और शिक्षा में 10,000 रुपये में इतना कुछ कर रहे हैं। तो सैल्यूट है ऐसे शिक्षा मित्र भाइयों को। और शिक्षा मित्र, तमाम शिक्षा मित्र हैं, 99% शिक्षा मित्र अपने काम को लेके सिंसियर है। अब दोस्तों, वो बात अलग है कि स्टाफ में नहीं बनती है, तो गलती सिर्फ एक जगह से नहीं होती, दोनों जगह से होती, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो यहाँ पर साथियों, शिक्षा मित्रों की जो प्रधानाध्यापक या रेगुलर टीचर के मन में जो राय थी वो चेंज हो रही है। उनको भी लग रहा है कि भैया समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। और आज वो लोग भी, उनको भी ये फील हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने टेट का आदेश दे दिया कि पुराने टीचर्स को भी टेट करना पड़ेगा, आज वो भी रो रहे हैं। ये सीधी सी बात है, शिक्षा मित्रों की हाय लगी उन्हें, क्योंकि एक समय 2015 में, 2017 में वो शिक्षा मित्र भाई भी रोए थे। 1200 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली थी इसी नौकरी के चक्कर में। तब दोस्तों किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन दोस्तों भगवान के यहाँ देर है, देर नहीं है। इसलिए कभी किसी के हंसना नहीं चाहिए, कभी किसी की हमें टोंट नहीं मारना चाहिए। आज भगवान ने, जो पहले टीचर टोंट मारते थे, आज भगवान ने उनको सजा दे दी। आज शिक्षा मित्र भाइयों का, आज वो लोग, उनके दिल को ठंडक मिल गई, क्योंकि जो टोंट मारते थे आज उनके साथ वैसा हो गया। अतः ये मत सोचिएगा कि उनके साथ ऐसा हो गया तो हमारे साथ नहीं होगा, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सरकार किसी की नहीं है, और कोर्ट भी संविधान के अनुसार चलते हैं। अतः साथियों, ये जो चारों शिक्षा मित्र भाई हैं, ये सिर्फ 4 यूपी के मैंने अभी बताए हैं, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि हर दिन रोज़ शिक्षा मित्र भाई मर रहे हैं। मैंने 4 बताए, हो सकता है कि ये संख्या 10 हो, 12 हो। मुझे जो सूचना आई है वो सिर्फ 4 लोगों की आई है। क्या आपके ज़िले में अभी कोई भी शिक्षा मित्र भाई, किसी की डेथ हुई है बीमारी से लेके या किसी भी तरीके से लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों, हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और शिक्षा मित्र भाइयों के लिए कमेंट सेक्शन में जाके 2 शब्द जरूर लिखिएगा। धन्यवाद साथियों।